हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें आपको त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी प्रश्नावली 8। तो प्रश्नावली जो 8 था ना, उसका मैंने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 का हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने प्रश्नावली 8.2 से पहले आपको एक चीज़ सिखाया था कि साइन 30 का मान, साइन 0, यानी पूरा सारणी tan 45 का मान कितना होता है, cot 60 का मान कितना होता है, सब आपको निकालना चुटकियों में मैंने सिखा चुका था कि अगर आप क्या चीज़ें याद रखोगे कि आप पूरा मान याद कर लोगे। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि त्रिकोणमिति का, है ना, सभी मानों को ट्रिक से याद करें, जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये उसका थंबनेल है, आप उसको देख करके जाइए और वहाँ से सीखिए कैसे बनाना है उसका मान को। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी ये प्रश्न है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है प्रश्न 1 में। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखा है, राइट साइड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए अब जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो लिख दूंगा √3/2 मल्टीप्लाई, है ना। इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कॉस 30 का मान कितना होता है। देखिए कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, यानी इसका भी होगा √3/2। मैंने ये मान आपको याद कराया था, आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में ये सब मान फीड है, वैसे ही आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। चलिए फिर प्लस, क्या है बीच में, प्लस। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। फिर इंटू है तो गुणा। कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, तो ये भी लिख दूंगा 1/2। अब आप देखिए √3 को √3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3/2 को 2 में करेंगे तो आएगा 4। क्लियर। प्लस, है ना, 1 को 1 में करेंगे तो आएगा 1, 2 को 2 में करेंगे तो 2 दूना 4। आ रहा समझ में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 4 और ऊपर बचेगा ये एलसीएम लेके, आपको पता ही है 3 + 1 यानी 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका आंसर 1। क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। आ रहा समझ में। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको मान याद ही होना चाहिए। तो आप पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan² 45 अंश। तो 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश। क्लियर। माइनस sin² 60 अंश। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 2 तो लिखिए 2 tan² 45। इसका मतलब ये है कि tan 45 का मान लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है तो प्लस। देखिए यहाँ पे है cos 30, तो cos 30 का स्क्वायर करना है तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। तो लिख दूंगा √3/2
2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि क्या है स्क्वायर। चलिए माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर 60। देखिए तो यानी साइन 60 का मान रखूंगा और उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, क्लियर, और इसका कर दूंगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर है माइनस √3/2 का स्क्वायर, दोनों बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट जाएगा। क्या होगा कट जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे 2, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 1 जा 2, यानी दूसरे का आंसर क्या आएगा तो 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्वायर करिएगा, करने के बाद आप मैथ का प्रोसेस जो जानते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 45, तो लिखूंगा cos 45 अपान क्या है sec 30, तो लिखूंगा sec 30 है ना, प्लस कोसेक 30 डिग्री। यही है तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है। तो देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, तो लिख दूंगा 1/√2। अब पूरे का बटे। अब चलिए देखते हैं सेक 30 का मान कितना होता है। तो आपको पता है सेक जो है ना कि cos का उल्टा होता है। क्या होता है cos का उल्टा होता है। जब ये मैंने आपको मान याद कराया था ना, वहीं पे चीज़ें समझाया था। cos का क्या होता है उल्टा। तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3। आ रहा समझ में, कितना आसान है। प्लस देखिए यहाँ पे कोसेक। अब समझिए कोसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का होता है। कितना किसका होता है साइन का। अब कोसेक 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा। अब किसका मान हो जाएगा कोसेक 30 का, ये हो गया 2। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर क्या है 1/√2 है ना, लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट है 2/√3 + 2। तो अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा √3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 + 2√3, दिख रहा है आपको। चलिए अब मैं इसको हटा दूं ऊपर वाला, इसका नोट करिए फटाक से ताकि मैं ऊपर सॉल्व कर सकूं। देखिए अब देखिए ये है 1/√2 लिख दिया अपान। इसको देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये जब ऊपर जाएगा ना तो पलट जाएगा। क्या होगा पलट जाएगा, यानी ऐसे गुणा कर देंगे। क्या होगा √3/2 + 2√3 है ना, ये वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अब क्या करना है, इसको गुणा करना है। देखिए इसको इसके साथ गुणा करूंगा तो क्या होगा √3 ही होगा, क्योंकि √3 का 1 में करेंगे तो √3 होगा। अब देखिए √2 को 2 के साथ करेंगे तो 2√2 प्लस, अब देखिए √2 और इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 3 2 जा 6, यानी 2√6। आ रहा समझ में। देखिए तो ये हमारे पास आ गया, समझ में आ गया। अब सुनिए, आप इसको यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया। क्लियर। आप इसे और भी आगे कर सकते हैं बट मत करिएगा, यहीं पे लिख दीजिएगा। इसका परिमेयीकरण करके और सॉल्व कर सकते हैं बट और लेंदी नहीं करना है, आपका यहीं तक आंसर कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन 30 है ना, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30
प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। क्लियर। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 रख दूंगा, प्लस tan 45 का होता है 1 रख दिया 1, माइनस कोसेक 60। देखिए कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है ना उसका उल्टा कर दीजिए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। चलिए अपान सेक 30, सेक किसका होता है उल्टा, तो कॉस का। जो कॉस 30 का मान होता है वही उल्टा करेंगे तो सेक का मान हो जाएगा 30 का। क्लियर। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, उल्टा करेंगे तो 2/√3, तो लिख दूंगा 2/√3। चलिए बीच में क्या है प्लस कॉस 60। अब देखिए कॉस 60, अब आप बताइए कॉस 60 का मान कितना होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि बस यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि आपको कैसे याद करना है। तो देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो लिख दूंगा 1/2। चलिए प्लस कॉट 45, कॉट 45 का मान होता है 1, लिख दूंगा 1। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन सब का यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो क्या बचेगा 2√3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 2√3। अब पूरा कब है ना, ये पूरा बटा वाला लगा देता हूँ। अब सुनिए 2 से डिवाइड करेंगे यही बचेगा तो ऊपर हो जाएगा √3। ये तो सॉल्व नॉर्मल प्रोसेस है, आप जानते ही हैं। उसके बाद 2√3 आएगा, फिर -4 है ना, ये आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2√3 कट जाएगा तो 4, फिर प्लस √3, फिर प्लस, अब ध्यान सुनिए प्लस में क्या आएगा 2√3, ये आएगी वैल्यू। अब देखिए नीचे वाला ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऐसे पलट जाएगी, तो क्या बचेगा देखिए √3 प्लस 2√3 -4 अपान क्या बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हुआ। ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें कॉमन ले करके या आप चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए या इसका परमेयीकरण कर दीजिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहीं पे इसका आंसर रहने देता हूँ। क्लियर। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए चलिए समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 लिखूंगा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान, है ना, क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं। पहला क्या है 5 कॉस 60 का मान कितना होता है। देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो लिख दूंगा 1/2, इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे सेक 30 है, तो सेक 30 क्या होता है ना, कॉस 30 का ही उल्टा होता है। अब कॉस 30 का मान होता है √3/2, है ना, तो √3/2 लिखूंगा, इसका उल्टा करके तो क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। कंप्लीट। चलिए माइनस tan 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया अपान। चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का क्या करना है स्क्वायर कर देना है, प्लस देखिए cos 30 का मान होता है, ध्यान सुनिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो √3/2 का
स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, यानी 5 गुणे 1/4 प्लस यहाँ से करिए 4 गुणे 2 का करेंगे तो 4 होगा, बटे √3 का करेंगे तो 3 होगा, -1 ये वाला अपान, है ना, अपान 1/4 प्लस यहाँ पे होगा 3/4। अरे समझ में? चलिए तो आप इसको नोट करिए। क्लियर? चलिए मैं इसको हटा दूं। अब क्वेश्चंस को, पूरा क्वेश्चंस द एंड हो चुका है तो इसको हटा दूं। अब इसको उधर ही सॉल्व करता हूं। देखिए अब मेरी बातों को समझिए और सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना, 5 एकम 5/4 हो जाएगा। क्या होगा? 5/4। फिर क्या बचा? प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1 बटे नीचे क्या होगा? तो 1 + 3/4 यही होगा ना। अब देखिए अब इसको एलसीएम लेके करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 12 है ना, 5 तिया 15 प्लस 16 चौक 64, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 और नीचे आएगा, देखिए नीचे आएगा 4/4, ये कट जाएगा तो बचेगा 1, कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका खत्म हो जाएगा पूरा, ये कंप्लीट हो जाएगा नीचे, यानी 1 आया, ठीक है। अब देखिए ऊपर का सॉल्व करिए, 64 और 15, 5 4 9 और 6 और 1 7 -12/12। अब घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, यानी 67/12। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर? तो ये था प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, है ना, सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब जो विकल्प आप चुनोगे वो क्यों चुने हो इसका रीजन भी बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है ना। तो ये इसका विकल्प है A, B, C और D। देखते हैं कौन सा मान आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है? 2 tan 30, तो लिखूंगा 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस मान के बराबर आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर? चलिए अपान 1 + tan स्क्वायर 30 है, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ये गुणा होगा तो क्या होगा? 2/√3। नीचे क्या आएगा? 1 + 1/3। क्लियर? चलिए अब करते हैं 2/√3 बटे 3 एकम 3 और 1 4/3। देखिए ये आया। चलिए अब ऊपर से हटा दूं। देखिए क्या है? तो यहाँ पे 2/√3 लिखूंगा, 2/√3। ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? 3/4। देखिए कट गया, ये क्या बचा? 3/2√3 ये बचा ना। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, यानी परमेयीकरण। क्या होगा? परमेयीकरण। तो देखिए क्या बचेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऊपर होगा 3√3 और नीचे क्या होगा? √3 से √3 में तो 3 हो जाएगा ना, तो 2 × 3। देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? sin 60, यानी sin 60 का होता है। तो ये होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। sin 60 का मान होता है √3/2। कंप्लीट। ये था पहला क्वेश्चन और इसका मैंने औचित्य उत्तर भी दे दिया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45। चलिए इसको हटाता हूँ। देखिए
क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यही है। चलिए 1 माइनस, देखिए टेन स्क्वायर 45 है तो टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए अपान 1 प्लस यहाँ भी क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी 0/2। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 का डी क्या होगा डी, यानी क्या आ जाएगा 0, है ना। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, ये कब सही होगा यदि a का मान क्या रखा जाएगा। देखिए हटा दो इसको, चलिए समझिए। कह रहा था कि साइन 2a, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए ये दोनों कब बराबर होगा, तो बस ध्यान सुनिए, अगर a का मान 0 डिग्री रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए 0 डिग्री, तो रख के देखिए साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। देखिए अब 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर, इधर देखिए साइन 0 और इंटू 2 है ना, तो देखिए 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो क्या आएगा 0, इधर 0 आ गया। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी 0 बराबर 0। कब ये सही होगा जब a का मान 0 डिग्री होगा। इसका भी औचित्य उत्तर मैंने दे दिया, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है ना, 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। देखिए 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। कह रहा है कि ये सॉल्व करेंगे तो इसमें से किसके बराबर आएगा A B C D। ठीक है, तो इसमें तीसरे का आंसर क्या होगा तो A हो जाएगा, लगा लीजिएगा। चलिए चौथे का सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आता है। देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1 माइनस tan 30 का होगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 यानी 2/√3 अपान क्या होगा 1 माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा और √3 का आएगा 3। क्लियर, चलिए इसको हटाओ ऊपर से। देखिए क्या आया 2/√3 अपान, देखिए 3 एकम 3 और 1 घट गया 2/3। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3/√3। अब इसका क्या करिए परमेयीकरण कर दीजिए तो √3/√3। अब गुणा होगा तो क्या होगा 3√3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ √3। और √3 किसका मान होता है तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह दिया है। नहीं, cos 60 का मान 1/2 होता है जबकि गलत है। sin 60 का मान √3/2 होता है, ये भी गलत है। tan 60 का मान √3 होता है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है तो सही है। और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि मैंने औचित्य उत्तर देते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, यानी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।